अभी जो ये प्रेस मीट है, मैं बोगाईगांव जिला के सम्मानित पत्रकार साथियों, आप सभी का मैं समस्त कांग्रेस परिवार की तरफ से बोगाईगांव जिला कांग्रेस कार्यालय के मैं प्रांगण में स्वागत करता हूं। यह प्रेस वार्ता इस सरकार की द्वारा फैलाई गई बदहाली जो बीजेपी की सरकार ने भ्रष्टाचार के माध्यम से फैलाई है और जो फेलियर्स है जिससे जनता आज परेशान है, उसके संबंध में है। चुनाव नज़दीक है, चुनाव सामने है और आज महत्वपूर्ण विषय जनता के सामने बन चुका है कि वो अपने भविष्य को किस तरह से बनाना चाहते हैं और जनता की जिम्मेदारी अब ये बन गई है कि एक ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का समय जब करीब है तो हम क्या मुख्य बिंदु सामने रखना चाहते हैं कि जिसके कारण आज जनता परेशान है। और जो समय बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास, उस समय का सदुपयोग करके राजनीति से हट के जनता को फायदा पहुंचा के जाए, क्योंकि सरकार का जाना तय है। इस सरकार ने पूरे असम में जिस तरह से भ्रष्टाचार का जाल फैलाया है, हिमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार, भाजपा की सरकार, जो भाजपा की सरकार 10 साल से है और ये मुख्यमंत्री 5 साल से हैं, बड़े बड़े दावे करके, बड़े बड़े वादे करके जब आए हैं, तो आज ये बदहाली है कि हम जिस बोगाईगांव में बैठे हैं, जिस बोगाईगांव शहर में बैठे हैं, जो एक विकसित शहर हुआ करता था, इसको इतना पीछे छोड़ दिया है कि आज यहाँ का युवा बेरोजगारी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है और बोगाईगांव से जाने को मजबूर है। सबसे बड़ा विषय हमारे किसानों का रहा है। बोगाईगांव अगर देश भर में जाना जाता है तो वो यहाँ के किसानों की मेहनत से जाना जाता है। इस बोगाईगांव क्षेत्र के किसानों की जो मेहनत है वो सबके सामने है, लेकिन अगर किसान को पानी, इरिगेशन, वाटर सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो किसान कहाँ से फसल उगाएगा और कहाँ से अपना घर चलाएगा। ये बड़ा एक संघर्ष बन गया है बोगाईगांव और पूरे आसाम के किसानों के लिए। खास तौर पे बोगाईगांव जहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नज़दीक है, उसके बावजूद भी कैनाल डाल दिए गए, सरकार ने फाउंडेशन स्टोन लगा दिए गए, सरकार ने घोषणाएं घोषित कर दी, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ कि आज भी यहाँ के किसान के पास सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर है और एक ही फसल करने को वो मजबूर है। जिस किसान की इतनी क्षमता है कि वो इस क्षेत्र को अपने किसान और खेती के माध्यम से आगे ले जा सकता है, उस किसान का कोई ध्यान इस सरकार के नजरिए में नहीं है। ये सरकार अगर किसान को अब भी जो उसके सूखे कनाल से उसने पानी नहीं देती है, तो इस किसान का आज सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका है कि एक ऐसी निकम्मी और नाकारा सरकार को उखाड़ फेंकने का। हम जवाब चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार में बैठे लोगों से कि आखिर क्या वजह रही कि यहाँ के इरिगेशन पॉलिसीज, इरिगेशन जो घोषणाएं की थी, उसके संबंध में जो प्रोग्राम बनाने की बात की थी, वो आज तक अधूरे हैं। एसटी स्टेटस को लेकर एक संघर्ष में सबसे बड़ा संघर्ष जो चल रहा है वो एक कम्युनिटी कोच राजवंशी कम्युनिटी का चल रहा है। उनसे हर चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार ने झूठे वादे करके उनके वोट को हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन आज एक कम्युनिटी पूरे तौर पर अपना अधिकार लेने के लिए लड़ाई लड़ती रहे कांग्रेस के दबाव के बावजूद भी, और कांग्रेस उनके साथ में खड़ी है उनके अधिकार को दिलाने के लिए, तो मजबूर होकर एक रिपोर्ट पेश कर दी गई, लेकिन ना ही तो रिकमेंडेशन असेंबली में आया और ना ही ऐसी कोई भी बात लोकसभा या राज्यसभा के पटल पे गई। आखिर कौन लोग जिम्मेदार हैं? ये वो लोग हैं जो एक पूरे ट्राइबल कम्युनिटी के विरोधी हैं, जो बीजेपी की सरकार में बैठे हैं। हम सवाल पूछते हैं इस सरकार से, हिमंता बिस्वा शर्मा जी जरूर जवाब दें कि क्या उनके निजी कारण है, क्या उनके निजी मतभेद हैं, क्या निजी मतभेद है कोच राजवंशी कम्युनिटी से? आखिर क्यों वो इस कम्युनिटी को परेशान कर रहे हैं और इनको उनका अधिकार देने में असफल इनकी सरकार निरंतर हो रही है? ये कोई वजह है या राजनीतिक विषय बना लिया है? उनको उनका अधिकार नहीं देना है। जैसे देश भर के आदिवासियों की जमीन छीनने का काम ये सरकार करती है, पट्टे छीनने का ये सरकार करती है काम, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम करती है सरकार। इसकी प्राथमिकता में आदिवासी है या नहीं है, इंडिजिनियस कम्युनिटी है या नहीं है, ये आज बड़ा सवाल है। एक और मुख्य बिंदु यहाँ पर जब मैं कल चर्चा कर रहा था तो सामने आया, मैंने कनेक्टिविटी के ऊपर चर्चा की, हमारे अध्यक्ष जी बैठे थे। हम जब चर्चा कर रहे थे तो यह पता चला कि यहाँ भी एक विषय खड़ा हुआ है ब्रिज का। आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं, सड़कों के बड़े बड़े प्रचार करते हैं, विज्ञापन देते हैं केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, ऐसे ही दूसरे राज्य सरकार की नीतियों को लेकिन आज यहाँ पर अगर चंपा विद्यापुर ब्रिज अधूरा है, अधूरा क्या जिसकी शुरुआत भी नहीं हुई है,
तो बहुत बड़ा विषय खड़ा होता है कि आपकी प्राथमिकता कनेक्ट करने की है बोगाईगांव को आसाम से या नहीं है। लोगों को दूसरे क्षेत्र में काम धंधा आसान बने, इसके लिए आगमन जो है, उनका आवागमन जो है वो अगर नहीं होता है तो वो सिर्फ परेशान रह सकते हैं। आज यहाँ के बच्चे को ये मालूम है कि चंपा विद्यापुर ब्रिज जो है वो आज बारिश के मौसम में उसकी अहमियत कितनी पता चलती है जब पूरी तरह से कनेक्टिविटी टूट जाती है। ऐसे में सरकार की क्या प्राथमिकता है? स्टूडेंट्स, पेशेंट्स और लोग रोज सफर करने वाले इस पूरे के पूरे मॉनसून में सफर करने को मजबूर हो जाते हैं, मतलब पीड़ा के साथ, कि वो क्या करें। एक ऐसे ब्रिज की मांग जो निरंतर कांग्रेस पार्टी ने भी उठाई है जनता के साथ मिलके, इस सरकार को उसकी अहमियत क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्या ये सरकार गुवाहाटी में बैठकर बोगाईगांव को नजरअंदाज करके रखना चाहती है, या बोगाईगांव सिर्फ वोट के लिए एक जमीन बन के रह जाएगा इस बीजेपी की सरकार के लिए, या बोगाईगांव के लोगों को भी आसानी हो इसके लिए ऐसे ब्रिजेस, ऐसी कनेक्टिविटी की बात ये सरकार जो करती आई है धरातल पे भी करेगी, या सिर्फ कोरी घोषणाओं में ये बन के रह जाएगा? यह आज एक बड़ा विषय है। फाउंडेशन जो है फाउंडेशन स्टोन पॉलिटिक्स बीजेपी की पूरे देश के अंदर चर्चित है कि फाउंडेशन स्टोन लगा दिया, ये घोषणा कर दी, इसकी शुरुआत हो गई, खत्म कब होगा कोई टाइमलाइन नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ा विषय ये है कि फाउंडेशन कंप्लीट कब करेगी भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं होती है। कोरे वादे, आपके झूठे दावे, इससे आज लोगों की जिंदगी जो है उस पर असर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है असर? 108 के जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे आंगनवाड़ी के कर्मचारी हो, चाहे जो दूसरे कुक्स हैं, ये वो तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, जिनको हेल्थ का और न्यूट्रिशन का बैकबोन माना जाता है स्टेट का, उनसे हर चुनाव से पहले कहा जाता है कि आपको परमानेंट करेंगे। आज वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका भविष्य कुछ ही तरह से सुरक्षित है, क्योंकि अब वो इन झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। 108 हो या आंगनवाड़ी हो या कुक्स हो, जिनको जो भी यहाँ कहा जाता है, जो खाना बनाने का काम करते हैं, मिड डे मील वगैरह जैसी पॉलिसीज के लिए, आज उनके परिवार परेशान होके इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को मजबूर है, लेकिन मजबूरियां हैं कि वो सामने नहीं आ सकते। हम तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देख के मांग कर रहे हैं आपसे कि कम से कम मानवता की बुनियाद के ऊपर हेमंत बिस्वा शर्मा जी इन 108 के परिवार वालों को, ऐसे ही आंगनवाड़ी और कुक्स के परिवार के लोगों पर तरस खा के इनको परमानेंट करने का काम कीजिए। आप नहीं करेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, इनकी परेशानियों का हल जरूर होगा। ये सरकार पूरे देश में कई विषय को लेकर आज चर्चा में है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी बयान देते हैं, उल जलूल बयान देते हैं, देश भर में हेडलाइन बनाते हैं और मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका देते हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता से भरे बयान हो या जिस भी तरह के बयान हो, जो राजनीति के बहुत नीचे के स्तर के बयान होते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कोई बयान दिया कि हमारे सरकार में, भाजपा की सरकार में जो ऐसा स्कैम हुआ, चलिए वो कह सकते हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले हुआ था, कार्रवाई तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी चल रही है। तो ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के बड़े बड़े पॉलिटिकल अकाउंटेबल लोगों को छोड़ देना आखिर क्या दर्शाता है? कि ये सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो रिक्रूटमेंट स्कैम करके बैठे हैं। ऐसा ही रिक्रूटमेंट स्कैम से पूरे सिस्टम की